अध्यक्ष सत्येंद्र, उन्होंने 3 ट्वीट किए धड़ाधड़ एक के बाद एक। कहा कि सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर यह किया, यह साजिश है। अगर इस तरह की बात अब बीजेपी की तरफ से आ रही है तो क्या कहीं ना कहीं यह था कि प्रधानमंत्री को रैली करने से रोका जाए? देखिए सईद, प्रधानमंत्री के साथ ये मामला चूंकि जुड़ा हुआ है और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस पूरे मामले की रिपोर्ट पंजाब सरकार से लिखित में तलब कर ली है। और दूसरी तरफ मैंने अभी आपको जानकारी भी दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बैठकों और मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। चूंकि ये मामला कोई छोटा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी की तमाम आला कमान समेत तमाम बड़े नेता पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। ऊपर से पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव है, लिहाजा पंजाब सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी देनी होगी। किस तरीके से कहां सुरक्षा में चूक हुई, क्या खामी रही। और देखिए, अलका लांबा को अभी आपने सुना तो कहीं ना कहीं अलका लांबा ने जो बयान दिया है, लग ऐसा रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। हालांकि चूंकि अब ये रिपोर्ट लिखित रूप में बाकायदा गृह मंत्रालय ने मांगी है, पंजाब सरकार से मांगी है। एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में 2 तरह की सरकारें हैं, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है। और प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में आते हैं तो वहां पर उनको पूरा प्रोटोकॉल राज्य सरकार भी देती है और केंद्रीय एजेंसियां भी देती हैं। लेकिन सही सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं और एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां से महज कुछ किलोमीटर पाकिस्तान है, जहां से लगातार साजिशें हो रही है। और उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आतंकी हमला हुआ, एक मुख्यमंत्री की जान गई, और एक देश में प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्रियों के ऊपर आतंकी हमले में उनकी जान गई। तो कुल मिलाकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पर ड्रोन आ रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार इनपुट दे रही हैं, बाकायदा रिटर्न में पंजाब सरकार को केंद्रीय एजेंसियों ने ये इनपुट दिया है कि चुनावों से पहले आईएसआई और पाकिस्तान समर्थित एजेंसियां किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर आतंकी हमले कर सकती हैं। और पिछले चुनावों का भी आपको याद होगा, जब आरएसएस के नेताओं को जन्मेजा जो थे उनको निशाना बनाया गया था। तो ऐसे माहौल में आप कतई भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। राजनीति एक अलग मामला हो सकता है, राजनीतिक तौर पर आप कुछ भी कहें, लेकिन जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो उसका एक बिल्कुल नियमित प्रोटोकॉल होता है। यानी कि 10 सेकंड पहले एक अलार्मिंग वाहन निकलता है और उसका काम ये होता है कि पीछे से जो काफिला आ रहा है उसको भी मैसेज कन्वे करना होता है। और साथ में जो सिक्योरिटी बैरिकेड्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो सड़क के दोनों तरफ खड़े होते हैं, उनको भी एक वार्निंग दी जाती है कि प्रधानमंत्री वहां से अपने गंतव्य स्थल से निकल चुके हैं। तो ऐसे में पंजाब पुलिस का ये ड्यूटी थी, पंजाब पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भले ही अब कांग्रेस के नेता ये कहें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय वक्त पर बदल दिया गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भी किसी वीवीआईपी की मूवमेंट होती है तो उसमें 2 नहीं 3 अल्टरनेटिव रूट होते हैं और उन वैकल्पिक रास्तों को भी भले ही प्रधानमंत्री वहां से ना गुजरे, उन पर भी उतनी ही सुरक्षा देनी होती है जब तक कि वीवीआईपी वहां से टेक ऑफ नहीं कर जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सुरक्षा चौक तो जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल पंजाब सरकार बहुत जल्द इस पर जवाब देने वाली है और उस जवाब के बाद हम आपको। हिमांशु भी हमारे साथ। हिमांशु।